हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में। क्या होता है यह यूनिसेफ, इसकी स्थापना कब की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिसेफ का, हर एक नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड है। या दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि यूनिसेफ की क्या फुल फॉर्म होती है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। यह संयुक्त राष्ट्रों की एक विशेष एजेंसी है जो विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान करती है। यानी यह जो एजेंसी है यह एक ऐसी एजेंसी है जो कि विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान करती है। ठीक है, इस एजेंसी का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना न्यूयॉर्क में स्थित है। इस एजेंसी की जो स्थापना है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 11 दिसंबर 1946 में की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, अब इसके प्रमुख कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन बैठते हैं। इसके प्रमुख की बात करें तो सुश्री सिंथिया मैक कैफरी है इसके प्रमुख, जो कि अक्टूबर 2022 से अभी तक कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, एक एक नंबर के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ गए हैं यहीं से। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है जो कि विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान करती है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अब इसके जो प्रमुख है वो है सुश्री सिंथिया मैक कैफरी है, जो कि अक्टूबर 2022 से अभी तक कार्यरत है। ठीक है, यूनिसेफ अपनी मानव कल्याण संबंधित गतिविधियों का संपादन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, यूनेस्को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि के सहयोग से करता है। यानी ये यूनिसेफ जो है ना, इन सभी एजेंसियों के सहयोग से कार्य करता है। नेक्स्ट, यूनिसेफ के कार्य। जी हाँ दोस्तों, फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ के द्वारा निम्न कार्यों को संपादित किया जाता है बाल कल्याण के लिए। सबसे पहला इम्यूनाइजेशन एंड टीकाकरण का कार्य। नेक्स्ट, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं यानी MCH सर्विसेज का क्रियान्वयन यानी मैटरनल एंड चाइल्ड सर्विसेज को भी इम्प्लीमेंटेशन करता है। ये देशों को प्रदान करता है। अनेक सारे बच्चों के लिए पोषणीय सेवाओं का क्रियान्वयन यानी न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सेफ एंड वोलसम वाटर उपलब्ध होना सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ावा देता है ये यूनिसेफ। ठीक है, नेक्स्ट, आधारभूत पर्यावरणीय स्वच्छता बेसिक एनवायरनमेंट सैनिटेशन को बढ़ावा देता है तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन को भी ये बढ़ावा देता है। यूनिसेफ का कार्य होता है। नेक्स्ट, बाल जीव विविधता एवं सुरक्षित मातृत्व यानी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड हेतु स्वास्थ्य योजनाओं का संगठन करता है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए समाज कल्याण सेवाओं सोशल वेलफेयर सर्विसेज का संगठन करता है। नेक्स्ट, बाल विकास वृद्धि यानी चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ की मॉनिटरिंग करता है। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का क्रियान्वयन करता है। बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। ये सारे कार्य क्या है? यूनिसेफ के कार्य। नेक्स्ट, कुपोषण जनित बीमारियों यानी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज की रोकथाम हेतु एवं उसके उपचार के लिए उपाय प्रदान करता है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु विटामिन ए की खुराक देना, एनीमिया की रोकथाम हेतु आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण करना व गोइटर की रोकथाम हेतु आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति करना। यानी बच्चों को बीमारी होने से रोकने के लिए कुछ भी करती है ये एजेंसी। शिक्षण संस्थानों में पाठ्य पुस्तकों तथा श्रवण दृश्य उपकरणों यानी ऑडियो विजुअल एड्स की आपूर्ति करना ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके अच्छे से। नेक्स्ट, गोभी। अच्छा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि गोभी किस एजेंसी से रिलेटेड है, तो आपको बताना है ये यूनिसेफ से रिलेटेड है। वर्तमान में यूनिसेफ ने बाल कल्याण हेतु गोभी नामक GOBI नामक रणनीति बनाई, जिसकी संक्षिप्त व्याख्या निम्न प्रकार है। जी का मतलब होता है ग्रोथ चार्ट। क्या होता है? ग्रोथ चार्ट।
ओ का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन, बी का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन। चारों किससे रिलेटेड है? चाइल्ड से रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने इस तकनीक का निर्माण किया। पहला है ग्रोथ चार्ट। क्या होता है इस ग्रोथ चार्ट में? वृद्धि चार्ट में बच्चे के वजन में उम्र के साथ होने वाली वृद्धि को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत कर उसके वृद्धि एवं विकास का मॉनिटरिंग की जाती है। यानी किसी भी बच्चे की उम्र के अनुसार वृद्धि व विकास का आकलन किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट, ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन यानी ORS भी दिया जाता है इसके द्वारा। तो डायरिया के दौरान जल एवं खनिज लवणों की पूर्ति हेतु ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चों को 6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। इस दौरान ऊपर से कुछ भी नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी। इसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। यह इन चीज़ों को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, ये यूनिसेफ के आज सारे कार्य है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।